हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे आपका इस वीडियो में आपका पढ़ेंगे चैप्टर 8 का, क्लास 9th का चैप्टर 8 जो आपका चतुर्भुज है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय थी जिन्हें सिद्ध करना था, उन्हें हमने पिछली वीडियो में करा दिया था। आज की वीडियो में अभी कुछ और इम्पोर्टेंट प्रमेय अपन पढ़ेंगे, उसके बाद आप प्रश्नावली के सवाल देखेंगे, उदाहरण के देखेंगे। इस प्रकार से आज आपकी प्रमेय है कि दर्शाइए कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आपको ये सिद्ध करना है, वेरी बिल्कुल सिंपल प्रमेय है। 2 नंबर 3 नंबर में आने की प्रबल संभावना है। देखिए तो अपन लिखेंगे, तो अपन को दिया गया है कि ये एक आयत है, ये आयत है। आपको केवल इतना सिद्ध करना है कि इसके विकर्ण बराबर है, AC बराबर BD आपको सिद्ध करना है। बाकी आयत के सभी गुण, आयत के गुण क्या होते हैं, इसने दिया कि आयत है, आयत के विकर्ण सिद्ध करना है, तो आयत के आप सभी गुण इसमें यूज कर सकते हैं कि अपने पास सभी आयत के गुण है। क्या है? सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, समांतर होंगी, जो भी चाहिए हो, प्रत्येक कोण 90 का होगा। इस प्रकार से अपन लिखेंगे कि दिया है ABCD एक आयत है, ये आपको दिया गया। सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कि AC बराबर BD, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिएगा, उपपत्ति में आप क्या करेंगे, कोई दो त्रिभुज लीजिए जिसमें ये दोनों विकर्ण आ जाएं, AC और BD आ जाएं। अपन ने लिया ADC और BDC, तो देखिए ये विकर्ण पूरे आ रहे हैं। तो ADC और BDC लिखेंगे अपन त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BDC में, ठीक है। यह आपका सिद्ध करना होगा, या आप उपपत्ति में लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे, ये दोनों विकर्ण आ गए। अब देखिए ये दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, तो BC है, ये AC और BD आपका। तो आपकी ये दो त्रिभुज बने, आपको त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर दिखानी है, तो आप क्या करेंगे, त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए त्रिभुज ADC में क्या होगा आपका, कि AD बराबर होगा आपका BC के, ADC और BDC में AD बराबर होगा BC के। क्यों होगा? आयत की सम्मुख भुजाएं हैं, और आपका होगा देखिए DC बराबर होगा DC के। उभयनिष्ठ जैसे लिख देना, आयत की सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं, उभयनिष्ठ भुजा। ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और देखिए आयत का प्रत्येक कोण आपका क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो आप देखेंगे कि ये कोण लिख देना कि कोण D बराबर कोण C प्रत्येक 90 है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि हम यहाँ किस क्रम से लिख रहे हैं। हमने तो यहाँ लिखा भुजा भुजा कोण, जो तो होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ चित्र में देखिए किस क्रम से है। ये एक ये भुजा और ये भुजा अपन ने ली है, इनके बीच का कोण लिया, भुजा कोण भुजा। तो लिखेंगे कि अतः त्रिभुज ADC सर्वांगसम त्रिभुज BDC, कहाँ से? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ये आपके बराबर हुए, फिर वो सर्वांगसम हुए। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो आप लिख सकते हैं कि अतः या तब AC बराबर BD, आपने लिख दिया। ये आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। आपको यही सिद्ध करना था, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल है। 2 या 3 नंबर में आसानी से पूछ सकता है।
आप इतना लिख दीजिए कि अतः स्पष्ट है, जो पूछता है स्पष्ट है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ये आपका प्रूफ हो गया। आप लोग इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें बिल्कुल वेरी सिंपल है। हाँ तो स्टूडेंट, अब अपन देखेंगे आपका 8वें चैप्टर का प्रश्नावली 8.1 का आपका 6वां सवाल देखेंगे। जैसा आपके 6वें सवाल में कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। अपन ने कोण इस प्रकार से दे लिए, 1 2 3 4 कोण दे लिए अपन ने, तो कोण A को समद्विभाजित करता है, अर्थात 1 बराबर 2 होगा आपका। सिद्ध करने के लिए आपको कह रहा है कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है, तो 3 बराबर 4 आप दिखा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपका सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि यह एक समचतुर्भुज है, ये आपका सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो आप देखिए करते हैं कि जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजाएं भी समांतर होंगी, ध्यान दीजिए इधर उपपत्ति में, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अतः क्या होगा आपका AB समांतर होगा CD के। जब AD समांतर होगा CD के तो कोण 2 बराबर होगा आपका कोण 3 के, एक अंतर कोण है, तब कोण 2 बराबर कोण 3 के, ठीक है। कोण 2 बराबर कोण 3 के, एक अंतर कोण है, एक अंतर कोण है, इसलिए आपका ये भी बराबर होगा। इसके बाद आपको दिखाना है, अब लिख देंगे लेकिन आपका कोण 1 बराबर है कोण 2 के। अभी रहने दीजिए, लिखिए इसी प्रकार क्या है आपके ये भुजाएं भी समांतर है, BC समांतर AD, BC समांतर AD, तब कोण 1 बराबर कोण 4, ये भी देखिए एक अंतर कोण है, लेकिन क्या है तुम्हें लिख देना, लेकिन कोण 1 बराबर कोण 2 है ना। यहां देखिए आप, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 4 है। तो देखिए आप इससे लेंगे, समीकरण देना चाहो तो दे लो 1, इसे 2, इसे 3। समीकरण 1 2 और 3 से आप क्या देख रहे हैं कि देखिए कोण 1 किसके बराबर है 4 के, कोण 1 किसके बराबर है 2 के, कोण 2 किसके बराबर है 3 के। आप लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर है 4 के, लिख सकते हैं ना। लिखिए समीकरण 1 2 और 3 से, 1 2 व 3 से कोण 3 बराबर है कोण 4 के, अर्थात AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है। जो आपको सिद्ध करना था, एक चीज सिद्ध हो गई, समद्विभाजित करता है, एक चीज आपने सिद्ध कर ली। इसके बाद दूसरी चीज आपको देखनी है, क्या देखेंगे आप, कोण 1 बराबर 3 दिखाइए आप, कैसे देखिए, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 2 बराबर है कोण 3 के, तो आप लिखेंगे समीकरण कौन से 1 व 3 से, 1 बराबर 2 2 बराबर 3। क्या हो जाएगा आपका, कोण 1 बराबर कोण 3 हुआ, ठीक है। समझ पा रहे कि कोण 1 बराबर आपका, देखिए कोण 2 बराबर है आपका 3 का, और कोण 1 बराबर है आपका 2 के, ये कोण आपका 1 बराबर 3 भी है, हो जाएगा। और जब कोण 1 बराबर 3 हो जाएगा, इसलिए दिखाया है बराबर कि त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं आपकी
बराबर। तो आप ये भुजा और ये भुजा बराबर दिखा सकते हैं, इसी प्रकार ये भुजा और ये भुजा दिखा सकते हैं। ठीक है, लिखना समीकरण, लिखना तब ए डी बराबर क्या है आपका सी डी। लिख देना कि चूंकि त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए ये आपकी बराबर है, ये आपके बराबर हुए। लेकिन देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो सी डी बराबर होगा ए बी के और ए डी बराबर होगा बी सी के, इसलिए क्योंकि सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। लिख लेना लेकिन, इसे समीकरण कौन सा चौथा, समीकरण 4 दे लीजिए। लिखना लेकिन ए बी बराबर होगा आपका सी डी के तथा ए डी बराबर होगा आपका बी सी के। क्यों, लिख देना क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए आपका ये होगा। समीकरण 5 दे लो इसे। अब देखिए समीकरण 5 हुआ, 4 हुआ, 5 से आप क्या देख रहे हैं कि देखिए ए बी बराबर आपका सी डी के है, ए बी बराबर सी डी के है आपका, ए बी बराबर सी डी। यहाँ पर ए डी बराबर आपका क्या है सी डी है, सी डी यहाँ पर देखिए ए डी के बराबर है, यहाँ पर सी डी ए बी के बराबर है ना। और यहाँ पर देखिए ए बी आपका कहाँ है, ए बी आपका सी डी के बराबर है और सी डी आपका ए डी के बराबर है, और यहाँ पर ए डी आपका बी सी के बराबर है। ठीक है, समझ पा रहे कि सब बराबर है। लिख देना समीकरण 5 हुआ 4 से, समीकरण 4 हुआ 5 से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी लिख पा रहे हैं। तो लिख देना अर्थात चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। वेरी सिंपल सवाल है, ये आपका प्रूफ हुआ। और दूसरी बात, आप यहाँ पर जैसे पहले सोचते आ रहे थे ऐसे सोचे, तो दो कोण बराबर दिखाने पहले त्रिभुज को सर्वांगसम कर लें, उसके बाद आपको यही प्रक्रिया लागू करनी पड़ेगी। इसलिए हमने त्रिभुजों को सर्वांगसम ना करके डायरेक्ट इसी प्रक्रिया से त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, आपका पहला वाला सवाल सोल्व हो जाएगा, आपका प्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको यही प्रक्रिया लागू फिर से करनी पड़ेगी पूरी, ताकि कि ये भुजाएं सभी परस्पर बराबर दिखा सकें आप। इसलिए आपका ये सवाल सिद्ध हुआ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये आपका 7वां सवाल है, ये कह रहा है आपका कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, पहले दे रहा है ये एक समचतुर्भुज है। सिद्ध कीजिए कि इसका विकर्ण जो है AC कोण ए को समद्विभाजित करता है, वह C को समद्विभाजित करता है, तथा BD कोण B को समद्विभाजित करता है, वह कोण D को समद्विभाजित करता है। आपको ये सिद्ध करना है। तो हमने सहूलियत के लिए अपने ये छोटे छोटे कोण दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको दिखाना है 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, 5 बराबर 6, 7 बराबर 8, ये आपको दिखाना है। क्योंकि इसने कहा कि समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज भी देखिए एक समांतर चतुर्भुज होता है। जब समांतर चतुर्भुज होता है तो इसकी देखिए भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होंगी आपकी समांतर होंगी और बराबर तो होंगी ही। बराबर तो ऐसा उसने जब समचतुर्भुज कहा है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो अपन ने लिख लिया कि दिया है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, अतः इसकी ये सभी भुजाएं बराबर होंगी। सिद्ध आपको करना है कोण 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, 5 बराबर 6 व 7 बराबर 8। उपपत्ति में अपन लिखेंगे कि चूंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, जब समचतुर्भुज है तो आपका ए बी समांतर होगा सी डी, समांतर होगा। जब ए बी होगा समांतर सी डी के, तो देखिए आपका ये कोण 1 बराबर होगा कोण 4, नहीं सॉरी, ए बी समांतर सी डी, तो इस रेखा से कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के।
कोण 2 बराबर कोण 3, एकांतर कोण। समीकरण 1 दे लुई, ठीक है। लिखना तथा जब ये देखिए 2 बराबर भुजाएं लीजिए तो CD बराबर AD, यानी लिखिए AD बराबर CD ये है। तो देखिए एक त्रिभुज की है 2 बराबर भुजाएं हैं, इस बड़े त्रिभुज में देखिए ACD में 2 बराबर भुजाएं हैं इसकी, तो आपका कोण 1 बराबर 3 होगा। देखिए कोण 1 AD बराबर CD, तब कोण 1 बराबर कोण 3, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 3 होगा आपका। ये क्यों है लिख देना, त्रिभुज में समान भुजाओं की सम्मुख कोण, त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए ये हुआ आपका। अब देखिए समीकरण 2 दे लीजिए, इसे 1 व 2 से आप क्या देख रहे हैं कि 2 बराबर 3 है, 1 बराबर 3 है, आप लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, आपने ये लिख लिया, ये आपकी एक चीज प्रूव हुई, ये 1 बराबर 2। इसी प्रकार आपको अब क्या लिखना है कि कोण आपका 3 दिया था 2 के बराबर, कोण 3 अभी 2 के बराबर आपने किया था, कोण 3 बराबर है कोण 2 के, और कोण 3 बराबर ये तो हो गया आपका 1 बराबर 2। अब कोण 3 और 4 को आपको बराबर दिखाना है, तो लिख लेना इसी प्रकार इन 2 भुजाओं को समांतर दिखाइए। BC समांतर AD अपन ने अभी कौन से दिखाया था, AB समांतर CD, अब दिखाइए BC समांतर AD। ये समांतर हैं, तो देखिए इनके संगत त्रिज्या कोण, इसके साथ में ये 4 और 1 लिखना, तब कोण 1 बराबर कोण 4, ठीक है। समीकरण कौन सा है 3। अब आप देखिए कि कोण 1 बराबर 3, कोण 1 बराबर 4, समीकरण कौन से 2 व 3 से। 1 बराबर 3 और 1 बराबर 4 दोनों 1 के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। ये आपको प्रूव करना था, हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। अब आप आइए BD में, विकर्ण BD में, इसमें देखेंगे आप अब BD में आप क्या देख रहे हैं कि ये देखिए कि ये समांतर है। ये चाहो तो इसी प्रकार लिख दो सीधा डायरेक्ट, नहीं तो लिख दीजिए विकर्ण जब उसने अलग से दिया है तो आप लिख दीजिए कि ये भी समांतर है, तो 5 बराबर होगा 8 के, कोण 5 बराबर कोण 8, डायरेक्ट लिखिए कोण 5 बराबर कोण 8। कारण लिख दीजिए क्योंकि क्या है ये BC समांतर AD, BC समांतर AD है, तो ये एकांतर कोण होंगे। आपके समीकरण कितने 3 हो गए, इसे चौथा दीजिए, आपने इसे चौथा समीकरण दिया। अब देखिए कोण 5 बराबर कोण 8 के हिसाब का, अब देखिए त्रिभुज लीजिए, तो इसमें देखिए BC बराबर CD दिया, लेकिन लिखना लेकिन त्रिभुज BCD में क्या है आपका BC बराबर CD, तब आपका क्या होगा, जब BC बराबर CD है तो आप लिख सकते हैं कि कोण 6 बराबर कोण 8 बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, तो 6 बराबर 8 लिख सकते हैं। समीकरण कौन सा, इसे 5 दीजिए। देखिए समीकरण 4 व 5 से आप देखिए कि 5 बराबर 8 है, यहाँ 6 बराबर 8 है, दोनों 8 के बराबर हैं,
तो आप लिख सकते हैं समीकरण 4 व 5 से कोण 5 बराबर कोण 6, यह प्रूव्ड हुआ। आपको प्रूव करना था ये। अब आपको क्या दिखाना है, कोण 7 बराबर कोण 8। आपको दिखाना है कोण 7 बराबर कोण 8। तो आप दिखाइए, जो समीकरण दे लीजिए 6वां। तो अब आप लिखेंगे कि ये भी देखिए समांतर थे, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कोण 6 बराबर कोण 7। उल्टा लिख दिया, कोण 7 बराबर कोण 6 आपने लिखा। ध्यान दीजिए, कोण 7 बराबर कोण 6, क्यों? क्योंकि ये आपका ए बी समांतर है सी डी से एकांतर कोण है। ठीक है, तो अपन ने देखा इसमें समीकरण 7 में समीकरण ज्यादा हो रहा है, उससे नहीं डरना है, देते जा रहे सहूलियत के लिए, बार बार उतना पूरा ना लिखना पड़े। तो 7 में देख रहे हैं आप, 7 बराबर है 6। इसमें देख रहे हैं आप 5 बराबर है 8 के, 7 बराबर है 6 के, और यहाँ 8 बराबर है 5 के। देखिए 6 बराबर 5, 6 बराबर